बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे एक किताब मोटिवेशन की बेस्ट सेलर, दुनिया की मानी जाने वाली किताब का जिक्र है। शिव खेड़ा उसके राइटर हैं और यू कैन विन का किताब का सिलसिला है। उसमें उन्होंने 20 वजूहात दिए हैं, 20 रवैये दिए हैं नाकामियों के। वो कहते हैं कि हम सिर्फ़ कामयाबी की तरफ देखते हैं और हम नाकामियों के रवैयों पर गौर नहीं करते। अगर हम उन असबाब पर गौर करें तो हमें ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इन नाकामियों के पीछे क्या वजूहात हैं। अगर इनको दूर किया जाएगा तो कामयाबी ख़ुद ब खुद आ जाएगी। एक बहुत अहम पॉइंट है आज इनके नेक्स्ट सेशन में हमारा 8वां पॉइंट है। 20 असबाब बताते हैं शिव खेड़ा, उसमें से 8वां एक अहम पॉइंट है। उसमें कहते हैं यकीन कामिल की कमी, द लेक ऑफ बिलीफ एंड बिलीव। यानी आपकी ये कमी होती है कि आपको यकीन नहीं होता। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, चीज़ों को देखते भी हैं और समझते भी हैं, मगर हम उन पर यकीन नहीं रखते। शिव खेड़ा एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप सड़क के दरमियान चलेंगे तो क्या होगा कि कभी न कभी आप किसी गाड़ी की ज़द में आ जाएंगे और नतीजा ज़िंदगी के इख्तिताम होगा। कहते हैं अगर आदमी यकीन के साथ नहीं चलता तो उसकी हालत इस तरह होती है जैसे सड़क के दरमियान चल रहा हो। और लेक ऑफ बिलीफ एंड बिलीव का कहते हैं जिसमें यकीन कामिल नहीं होता उसमें हिम्मत नहीं होती, उसमें एतमाद नहीं होता, उसमें जुर्रत नहीं होती, उसमें डिसीशन पावर यानी फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं होती। एक एग्ज़ाम्पल आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ कि एक शख्सियत जर्मन शख्सियत थी, उनका नाम है जॉन आर्डिफ्ट। रॉबर्ट जॉन आर्डिफ्ट ने 2005 में गिनीज़ ऑफ बुक वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड कायम किया और दुनिया में एक अछूता रिकॉर्ड कायम किया। आपको मालूम होगा कि रस्सी पर चलने वाले जुनूनी शख्स या शास होते हैं जो सिर्फ़ अपने दोनों पाँव से रस्सी के ऊपर चलते हैं और नीचे बहुत से मीलों फीट का मुफासला होता है। और ऐसे खेलों में ऐसे जुनूनी शख्स भी हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी है। इनको टाइट रोप वॉकर कहा जाता है। मगर कहते हैं कि जॉन रॉबर्ट ने 2005 में बहुत अछूता काम किया। वो सालों से वॉक तो कर रहा था उस रस्सी पर, टाइट रोप रोबर वॉकर तो कहलाता था, मगर उसने जर्मनी में एक अछूता काम किया कि उस रस्सी पर दो बिल्डिंग्स के दरमियान बहुत हज़ारों फीट की बुलंदी के बीच में उन्होंने बाइक चलाई। न सिर्फ बाइक चलाई मगर उस बाइक पर उसने अपनी बीवी और अपने छोटे शीरख्वार बच्चे को भी बिठाया। अब बड़ी हालत थी कि सैकड़ों लोग थे इस मजमूए को देख रहे थे और उन्होंने मज़े से अपने बीवी और शीरख्वार बच्चे को उस रस्सी पर बाइक चलाते हुए पार कर लिया। कहते हैं कि 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से उसने ये काम किया और जैसे ही ये काम सर कर लिया तो लोगों की इतनी भीड़, सैकड़ों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और उसे अप्रिशिएट करने लगे। मगर जब कहते हैं रॉबर्ट जॉन आर्डिफ्ट जब माइक पर आए, इनामात और करामात दिए गए, तो उससे पहले उसने कहा कि आप सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं रस्सी पर चल सकता हूँ। तो सब ने कहा जी हाँ आप चल सकते हैं। कहते हैं कि मैं सालों से इस पर टाइट रोप वॉकर कहलाता हूँ, कभी आपने मुझे गिरते हुए देखा? सब ने कहा नहीं, आप लाजवाल प्लेयर हैं, आप कभी भी झुके नहीं हैं, आप कभी भी डगमगाए नहीं हैं, गिरना तो दूर की बात है। तो उसने कहा दुनिया में किसी भी रिश्ते में सबसे अजीज़ रिश्ता कौन सा होता है? एक बेटे का, एक बच्चे का, एक बीवी का या माँ बाप का। आज आपने देख लिया कि मैंने अजीज़ से अजीज़ रिश्ते को भी यहाँ चलाया है। आपने क्या ये देखा कि मैं डरा हूँ या गिरा हूँ? तो सब ने कहा कि नहीं, ना आप डरे हैं न गिरे हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात कि जॉन रॉबर्ट ने कहा कि अब मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि आप सब मुझे इतना मायनाज प्लेयर भी मानते हैं, रोप वॉकर भी मानते हैं, तो आप लोगों में कोई एक शख्स ऐसा होगा जो मेरी इस बाइक पर सवार हो, मैं दोबारा ऐसी रफ़्तार से यही रिकॉर्ड कायम करूँगा और मैं वहाँ आपको ले जाऊँगा। मगर कहते हैं कि उस मजमुए को जैसे सांप सूंघ गया, कोई एक शख्स भी नहीं था जो हाथ उठाता। तो
तो एक जुमला बहुत खूबसूरत कहते हैं रॉबर्ट जॉन कि आप मुझे अच्छा प्लेयर मानते हैं मगर मुझ पर यकीन नहीं रखते। यही मामला हमारी ज़िंदगी का होता है कि हम अपने अक़ीदे में, अपनी इबादत में एक खुदा को मानते हैं, यकीन नहीं रखते। हम ज़िंदगी में किसी मकसद के पीछे उस मकसद की अहमियत को मानते हैं मगर उस पर यकीन नहीं रखते। यही यकीन की कमी हमारे नाकामियों की रवैये की तरफ ले जाती है और कामयाबी नहीं होती। एक खूबसूरत कोटेशन कि कामयाबी की जीत के लिए हर कोई इरादा तो करता है मगर हर कोई तैयारी नहीं करता। यही ज़िंदगी का नाकाम रवैया है कि जहाँ यकीन हो वहीं अमल भी हो, तो ये चीज़ें साथ चलें तो कामयाबी यकीनी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।